नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल सक्सेस किताबों में से एक नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। मतलब ये एक तरह का एनालिसिस है कि कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी असलियत, अपनी रियलिटी को बदला जा सकता है। तो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का इरादा है तो चलिए शुरू करते हैं। यही है इस किताब का कोर आइडिया। कोई भी बड़ी सक्सेस, कोई भी अचीवमेंट या कोई भी इन्वेंशन, जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? सिर्फ एक थॉट से, एक विचार से। जरा सोचिए, राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा और आज हम हवाई जहाज में सफर करते हैं। ये सब बस एक आइडिया से शुरू हुआ था। मतलब आज जो भी चीज हकीकत है ना, वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में बस एक ख्याल ही तो थी। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे ज़रूरी है अंदर की तैयारी। सक्सेस की जो नींव है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर रखी जाती है। तो सवाल ये है कि इस नींव को, इस फाउंडेशन को मजबूत कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिज़ायर से, मतलब एक जलती हुई इच्छा से। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ चाहना नहीं है, ये एक ऐसा जुनून है जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जरा सोच कर देखिए, वो एक चीज क्या है जिसे हर हाल में पाना है। बस वही है वो जलती हुई इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ अमीर बनना है ये सोचना काफी नहीं है। एक फिक्स्ड अमाउंट तय करें और फिर उसे पाने का जुनून पालें। अच्छा, तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, एक जबरदस्त इच्छा जगाइए। दूसरा, इस पर अटूट विश्वास रखिए कि हाँ, ये हासिल किया जा सकता है, भले ही रास्ता बिल्कुल साफ न दिख रहा हो। और आखिर में तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन, मतलब रोजाना खुद को ये याद दिलाना, मैं अपने गोल के करीब पहुंच रहा हूं। इससे होता क्या है? ये मन को यकीन दिलाता है कि सक्सेस पॉसिबल है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर देता है। ठीक है, तो अब माइंडसेट तो सही हो गया। अब अगला सवाल, इस मेंटल एनर्जी को एक प्रैक्टिकल प्लान में कैसे बदला जाए? क्योंकि देखिए, बिना प्लान के तो कोई भी इच्छा बस एक सपना ही बनकर रह जाएगी, है ना? एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। आज के जमाने में सक्सेस के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब कुछ खास स्किल्स, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, सेल्स या फिर कम्युनिकेशन। ये वो स्किल्स हैं जो असली दुनिया में आपको सबसे आगे ले जाती हैं। और ये बात 100% सच है। आइडिया कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, जब तक उसे एक प्रॉपर प्लान में नहीं ढाला जाता, वो सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। एक प्लान बनाना ही पड़ेगा कि हर हफ्ते, हर दिन क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ठीक है, प्लान बन गया, लेकिन प्लान बना लेना एक बात है और उस पर एक्शन लेना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम उन आदतों पर फोकस करेंगे जो सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ सपने देखने वालों से अलग करती हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। जो लोग कामयाब होते हैं वो फटाफट फैसले लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते रहते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। इसीलिए डिसाइसिवली फैसला लेना ये पहला कदम है। परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना। बस यही जीत और हार के बीच का असली फासला है। हर फेलियर एक लेसन है, द एंड नहीं। पता है, ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर होते हैं जब वो हार मान लेते हैं। विनर तो बस वो है जो रुकता नहीं है, जो एक और बार कोशिश करने का फैसला करता है। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपके गोल में आपकी मदद करे। सोचिए, जब कई दिमाग एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों की संगत में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में हमारी संगत ही हमारा भविष्य तय करती है। चलिए, अब हम इस पूरी फिलॉसफी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं। ये है उस अंदरूनी दुश्मन पर काबू पाना जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता। एक पल के लिए सोचिए जरा, वो कौन सी एक चीज है जो सपनों को हकीकत बनने से रोकती है? क्या वो बाहर के हालात हैं या कोई और इंसान? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है डर, फियर। ये सारी बातें, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सब डर के ही अलग अलग चेहरे हैं। ये सब असल में सिर्फ बहाने हैं। डर बस एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं। और इसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर के बावजूद
पहला कदम उठाना। और आखिर में इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो यही है, हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। दौलत, कामयाबी, खुशी, ये सब पहले हमारे विचारों और हमारे विश्वास में जन्म लेती है और फिर जाकर हकीकत बनती है। तो असली सवाल ये है कि हम अपने मन में बना क्या रहे हैं।